जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए है। यह वीडियो उससे संबंधित नहीं है कि आपका मेडिकल कब हो, आपका ट्रेनिंग कब हुआ है। ये वीडियो स्पेशल आपके मेडिकल संबंधित है कि कोई भी मेडिकल से रिलेटेड आपका डाउट ना रह जाए। मेडिकल को लेके देख रहे हैं बहुत से जगह पे मेडिकल को लेके एकदम हवा बनाया गया है कि मेडिकल बहुत ही हार्ड होता है, ये होता है। तो स्पेशल ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि आपका कोई भी डाउट आपसे ना रह जाए। जो पुलिस 60 244 नेशनल का मेडिकल होने वाला है, इसका कोई भी डाउट ना रह जाए, एकदम पॉइंट वाइज डिटेल आपको मैं बताऊँगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो की आवश्यकता नहीं रहेगी, विस्तार से, अनुभव से 2-2 बार हम भी मेडिकल दे चुके थे, इसलिए आपको एकदम विस्तार से बताएँगे। कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। इसको बस आप अच्छा से देख लीजिएगा, इसके बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का फाइनल मेरिट आ चुका है और मेडिकल जो है लास्ट स्टेज है। तो आपको क्या सावधानियाँ बरतना है? सबसे पहले आपको जब तक मेडिकल ना हो जाए और उसके बाद जब तक आप जॉइनिंग मतलब ट्रेनिंग पे ना चले जाएँ, तब तक आपको क्या करना है? आपको बहुत ही हिसाब से रहना है। मेडिकल से पहले आपको ना गाड़ी चलाना है, ना ज़्यादा घूमना है, ना ज़्यादा मार्केट करना है। बस आप अपने घर पे अच्छा से पड़े रहिए और जो भी इम्पोर्टेंट्स कार्य है, जो काम है उसको आप मेडिकल से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित करते रहिए। लेकिन बेवजह का आप ना घूमें क्योंकि इस समय आपको बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे खुशी में घूमने लगते हैं तो कहीं-कहीं चोटिल हो जाते हैं तो जिससे दिक्कत आ जाती है। इसके बाद एडमिट कार्ड के लिए लेकर जो वो है कि एडमिट कार्ड आप सभी लोगों को मिलेगा, समय से मिलेगा, कोई भी कन्फ्यूजन मत रहिए किसी भी तरह। वो ज़िम्मेवारी थानों वालों की है, सरकारी कर्मचारियों की ज़िम्मेवारी है कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा समय से, आपके समय से रहते हुए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करिए कि एडमिट कार्ड ना आएगा। तो आइए हम सबसे पहले आप लोगों के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं, इसके बाद कोई दिक्कत आपका नहीं रह जाएगी, इतना जान जाइए। मेडिकल के दिन आपका सबसे पहले अलग-अलग डॉक्टरों का पैनल बैठा रहता है, जैसे आँख के डॉक्टर, पैर संबंधी डॉक्टर, जो भी कान के डॉक्टर, तो अलग-अलग डॉक्टरों का जैसे पैनल बैठा रहेगा, वहाँ पे वो डॉक्टर आएँगे, वहाँ अलग चीज़ के डॉक्टर आएँगे। सबसे पहले मेडिकल में आपका शुरुआत होगा, आपकी लंबाई और सीना और वज़न का माप होता है। तो ये मत सोचिएगा कि क्यों नापा जा रहा है, इससे डरिएगा मत। लंबाई से एक एक प्रक्रिया है, कि जितनी लंबाई आपकी एक बार माप दी जा चुकी है, उतना ही है ना कि आप ही है ना वही एक प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, ओवरऑल समझ लीजिए। इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लंबाई से, सीना से कोई नहीं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेडिकल में स्टार्ट पॉइंट वाइज़। देखिए जो-जो पॉइंट चेक होगा आपका, पुलिस की मेडिकल में जो-जो चेक होता है, सिर्फ़ वही पॉइंट मैं दिया हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं चेक होगा। और एक बात जान जाइए, मेडिकल के लिए जो आप लोग घबराते हैं, जो मतलब फर्स्ट बार जिसका भी रहेगा थोड़ा बहुत घबराएगा, देखिए घबराने की बात नहीं, एक प्रक्रिया है और जो पुलिस का मेडिकल होता है, ये नॉर्मल होगा आपका, एकदम नॉर्मल तरीका से होता है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ज़्यादा समय नहीं लगता है, अगर आपका मेडिकल हो रहा है, अगर आपका प्रक्रिया शुरू हो गया मेडिकल होने का, तो 2 से 3 मिनट ही लगेगा आपको, पूरा मेडिकल इतना हो जाएगा, इतना लिखा हूँ तो वही मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा है, एकदम आसानी से वो जल्दी-जल्दी होता है। तो आप देखिए सबसे पहले आप प्रवेश करेंगे तो आपकी नौकनी, रोलेक्स जैसे कि आप इमेज में देख लीजिए फिगर में, नोकनी, जैसे नोकनी का मतलब कि आपका घुटना नहीं सटना चाहिए। घुटना जो होता है, घुटना में एक स्केल के टाइप या थोड़ा-सा और जगह गैप होना चाहिए, घुटना दोनों घुटना के बीच में, वो आपका चिपकना नहीं चाहिए। इसको इमेज में आप देख लीजिए कैसा रहता है, नॉर्मल जो है वो सही है। बोलेक्स, बोलेक्स का मतलब कि जो कर्व होता है, ज़्यादा उसके दोनों घुटना और पैर के बीच में ज़्यादा कर्व होता है, ज़्यादा गैप होता है, उसे बोलेक्स वो नहीं होना चाहिए। ज़्यादा मतलब चिपकना भी नहीं चाहिए घुटना और ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, ये होता है। इसको आप इमेज में देख लीजिए, मैं लगा दिया हूँ। और फ्लैट फीट तो आप सभी लोग जानते हैं, दूसरे नंबर पे चेक होगा। इसके बाद फ्लैट फीट का मतलब कि जैसे आपका जो पैर है, जो नीचे का तलवा है, उसके बीच में जो गैप होता है बीच में, वो फ्लैट फीट अगर रहेगा तो गैप नहीं होगा, पूरा ज़मीन पे चिपक जाएगा ऐसे, जैसे लगेगा कि एकदम चिपक जाएगा एकदम बराबर की तरह। तो उसके बीच में जो थोड़ा-सा गैप होता है पैर के बीच में इसमें, वो होता है आपका फ्लैट फीट नहीं है। स्पीच और हकलाना एक चेक होता है, तो ये तो डॉक्टर आपसे कुछ पूछेंगे, आपका नाम चाहे कुछ और भी पूछ सकते हैं आपके बारे में, तो उसमें ही जान जाएँगे, वहाँ से आपका ये भी मेडिकल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा स्पीच हकलाना क्या बोल कैसे रहे हैं, सही से बोल रहा है कि नहीं। वेरिकोज वेन्स में आप इमेज में देख लीजिए, इसमें नॉर्मल तरीके से जैसे हाथ-हूथ में नस अगर है, तो इससे नहीं मतलब है। पैर में जैसे नस है, वो भी नॉर्मल अगर रहेगी, स्टेज देखा जाता है उसमें वेरिकोज वेन्स में, कि कितना स्टेज क्या स्टेज उसका है। जैसे ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, जैसे इमेज में आप देखिए कि जैसे ज़्यादा सिकुड़ गई होगी नस, तो वहाँ पे दिक्कत होती है और आपको रेफर भी किया जा सकता है। अगर वो नॉर्मल है, हल्का-फुल्का है, तो आपको पास कर दिया जाएगा। देखिए, कोई भी डॉक्टर जो आपको मेडिकल कराने जाते हैं, उनको भी पता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। आप बहुत मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे हैं, तो कोई भी डॉक्टर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहेंगे। सभी लोग सोचते हैं कि सभी लोग पास हो जाएँ। तो इसलिए हल्का-फुल्का रहेगा नॉर्मल तो खुद पास करना चाहेंगे क्योंकि नौकरी का सवाल है। कोई भी चाहेगा क्या कि उसके वजह से किसी को नौकरी ना मिले, वो भी जो फाइनल स्टेज पे आ गया हो, फाइनल स्टेज पे आप लोग आ चुके हैं। तो यहाँ से आपका वेरिकेज वेन्स हो जाएगा, नसें वाला। उसके बाद नंबर आता है आपका कान का। कान के टेस्ट में आपका इमेज में आप देख लीजिए, एक रिनीज टेस्ट होता है।
एक वेवर्स टेस्ट होता है और वर्टिगो टेस्ट में कान का पर्दा चेक किया जाता है। तो सबसे पहले रीनिंग टेस्ट में आप देखिए इमेज में साइड में वो मशीन को लगा के वो आवाज़ थोड़ा-थोड़ा आवाज़ करती है तो आपसे पूछा जाएगा कि आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? तो आप बताएँगे कि सर हाँ, सुनाई दे रहा है। फिर इस साइड से फिर इस साइड किया जाएगा, वहाँ भी सुनाई दे रहा है। अब वेवर्स टेस्ट है जो वो सेंटर में होता है, मिडिल में जैसे कि इमेज में आप देखिए मिडिल में यहाँ पे ला के चेक किया जाता है ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि अगर दोनों तरफ सुनाई दे रहा है बराबर तो आप नॉर्मल है। एबी टेस्ट जो होता है एकदम नॉर्मल होता है, ये तुरंत हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड में टेस्ट होते हैं सब। उसके बाद कान में मेन होता है ये वाला वर्टिगो, पर्दा में छेद ना हो, पर्दा नॉर्मल हो, इसको इसमें छेद ना हो, पर्दा ठीक हो। तो इसके लिए आप एक बार सरकारी हॉस्पिटल में एक आध बार आप लोग चेक करवा ही लिए होंगे, नहीं करवाए होंगे दिखवा लीजिए नॉर्मल और बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत। नॉर्मल टेस्ट है, पुलिस का मेडिकल सभी मेडिकलों से नॉर्मल होता है, इतना आप जान लीजिए। उसके बाद आपका आता है आँख का भेंगापन, इसको आप इमेज में देख लीजिए, जिससे जो आँख की जो ये ब्लैक वाली अंदर पुतली होती है, जिससे कि समान दोनों तरफ नहीं रहती है, एक में इधर आएगी, एक में नीचे रहेगी, एक में इधर साइड रहेगी, तो एक में ऊपर रहेगी। तो ये जो नॉर्मल वाला है, जो इमेज में मैं दिखा रहा हूँ, नॉर्मल वाला आँख में जो है, वो वाला आपका नॉर्मल होता है कि आँख में कुछ जो भी उसका है, सीधा हो, मतलब कि साइड दोनों का तरफ बराबर हो। इसके बाद सब मेडिकल नॉर्मल है, आप एकदम संतुष्ट रहिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, जितना आप घबरा रहे हैं ना, उतना घबराइए। आपका मेडिकल होगा जिस दिन, आपको पता नहीं चलेगा कि मेडिकल हो गया मेरा, मुझे पता नहीं चला। आप पास भी होंगे, देखिएगा आप। हाँ, उसके बाद आते हैं पॉइंट पे, अगला पॉइंट है जो देखिए जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा पॉइंट अलग से नहीं आएगा, इतने पॉइंट में आपका होगा मेडिकल, इसलिए आप ज़्यादा घबराइए मत, पूरा अच्छा से देख लीजिए। इसके बाद सबसे मेन होता है ये कलर ब्लाइंडनेस, कलर विज़न। इसको आप देख लीजिए जो लगाया हूँ इमेज पे, इसी को पढ़ना रहता है इसमें। इसको आप आराम से अगर पढ़ ले रहे हैं, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कलर विज़न नहीं है और सबसे मेन टेस्ट ये होता है, अगर इसमें इसको आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको मेडिकल में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें ये कभी बदलता नहीं है, ये आनुवांशिक है और इसके बिना विभाग की नौकरी करना सही नहीं है। जैसे आप ट्रैफिक यातायात में ड्यूटी लग गई, तो वो बत्ती को पहचान नहीं पाएँगे, जैसे कलर विज़न रहेगा तो। तो इसलिए इसको आप जिसका सही रहेगा उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, अभी बता दे रहा हूँ। जिसको अगर है भाई तो उसको थोड़ी समस्या होगी पढ़ने में, जो बुक है, बुक पे जो दिया है फिगर उसको पढ़ना रहता है और जिसको सही रहेगा वो तुरंत पढ़ लेगा, 2-3 पेज पढ़ेगा बस वो हटा देंगे डॉक्टर ठीक है, ओके। इसके बाद होता है दूरदृष्टि, निकट दृष्टिदोष। चार्ट जो है आपका, देख लीजिए चार्ट इमेज, ये 6 मीटर दूरी पे लगा रहता है, लगभग 20 फीट मान लीजिए, 20 फीट दूरी पे लगा रहता है आपका, इसको पढ़ना रहता है। इसमें जो इमेज में देख रहे हैं सबसे नीचे वाली लाइन को पढ़ते हैं तो ये 6/6 हो जाता है। उसके ऊपर 6/12 रहता है, उसके ऊपर 6/18 तो वो पढ़ाया जाएगा आपको। तो यहाँ तक का 2 लाइन नीचे का जो पढ़ लेता है 6/12 तक, 6/18 तक अलग-अलग अंक में, एक अंक में अगर इतना है 6/6 एक में 6/18 है तब भी आपको पास कर दिया जाएगा। दोनों का 6/6 है तो बेस्ट है, एक का 6/6 है, एक का 6/12 है तभी पास हो जाएँगे। तो इसमें भी आप घबराइएगा मत और चार्ट जो मैं इमेज पे लगा रहा हूँ, उस चार्ट को आप एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि कैसा चार्ट आता है, तो प्रैक्टिस किए रहेंगे मिल जाएगा आपको। वो आप लेंगे मार्केट से तो वो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टेस्ट, दूरदृष्टि। अब बात आती है इतना ही टेस्ट मेन है, इतना ही टेस्ट है, 2 से 3 मिनट में आपका टेस्ट हो जाएगा। आप कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला, इतना आसानी से हो गया, अभी घबरा रहे हैं, तो घबराइएगा मत, सब कुछ आप कर लिए हैं, मेन-मेन चीज़ आप कर लिए हैं, क्वालीफाई हो गए हैं, दौड़ निकाली है, परीक्षा निकाले हैं इतने लोगों में, आप इतने मतलब कि मेहनत किए हैं तभी तो निकला होगा। इसके बाद आइए प्राइवेट पार्ट देखिए, हमारा मेडिकल जब हुआ था पुलिस में तो इसमें प्राइवेट पार्ट को चेक नहीं किए थे हमारा, मतलब कभी-कभी चेक हो जाता है, कभी-कभी चेक होता है, कभी-कभी नहीं चेक होता है। तो आप लोग इसको भी लेकर मत घबराइएगा, प्राइवेट पार्ट मतलब कि थोड़ा-सा क्लीन-व्लीन साफ-सफाई कर लीजिएगा, हो सके तो चेक हो जाए, तो ये भी नॉर्मल तरीके से होता है, बवासीर और प्राइवेट पार्ट दोनों चेक हो सकता है और कभी चेक होता है, कभी नहीं चेक होता, दोनों बात है। तो आप ये भी मान के चलिए कि चेक ही हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये मेडिकल की प्रक्रिया 2 से 3 मिनट में आपकी हो जाएगी। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद मैं थोड़ा-सा और आपसे चर्चा कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे। मेडिकल के तुरंत बाद मेडिकल के तुरंत बाद आपका उसी दिन जब आप क्वालीफाई हो जाएँगे तो आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे भरवाया जाएगा आपसे, वो फिल हो जाएगा। ये पुलिस जो है इसका आप भर लेंगे, भर के जब तक आप समय रहेगा आपका, तो उसके बीच पुलिस अपना वेरिफिकेशन करते चलिए, सत्यापन होगा आपका कि कैसा है, मतलब कि कई प्रकार से चेक होती है, गाँव से, थाने में, कोई समस्या नहीं है आपका, तो ये चेक हो जाता है। इसके बाद चेक हो जाएगा, उसके बाद आप चले जाएँगे, थोड़ा समय 17 जून से आप जेटीसी जॉइनिंग कर लेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जेटीसी जब तक आपकी स्टार्ट नहीं हो रही ट्रेनिंग, तब तक आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि अभी गाड़ी-वाहन ना चलाइए, ज़्यादा घूमिए नहीं और जब तक जॉइनिंग ना हो जाती है, तब तक आप अपने को ये मत समझिए कि मैं नौकरी पा गया हूँ, कि कभी भी गाँव में गाँव वाले भी देख के कुछ लोग जलते हैं, तो आप गाँव से भी बच के रहें और बस जो खास मित्र हों, उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत घूम लीजिए और ज़्यादा इधर-उधर घूमिए मत, जितना हो सके अपने घर पे रहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा।
तो ये वीडियो थी, इस वीडियो के अलावा आपको और वीडियो की आवश्यकता नहीं है, इतने चेक होगा, जितना वो बनाया गया कि ये वो आराम से इतने आप जानते हैं तो आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।